वीडियो में हम आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर के हम कॉमन एरर देख रहे हैं कि कौन से पार्ट में गलती है। ठीक है, एरर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी ऑल मस्ट रेस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। तो पहला क्वेश्चन में तो कहीं पर गलत नहीं है, क्योंकि पर्सन जो है नाउन है और नाउन के लिए ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है, आइन का प्रयोग हुआ है। तो इस पार्ट में कहीं भी गलती नहीं है, तो हो जाएगा नो एरर। 5 नंबर आंसर हो जाएगा नो एरर। पहला क्वेश्चन में कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, तो अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट होगा। देखो यहाँ पर ऑन द फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। तो पार्ट नंबर 2 में ही गलती लिखा हुआ। ठीक है, ऑन फुट होता है। पार्ट नंबर 2 में गलती है, ऑन फुट का प्रयोग होता है, द नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ही गोज टू बेड होगा, है ना। ही गोज टू बेड एट नाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं रात को सोने जाता हूँ। तो सामान्यतः आदत पड़ा हुआ है सोने के लिए, तो जनरल सी बात है कि कोई भी बिस्तर पर जाके सो जाएगा, स्पेशल बिस्तर की बात नहीं कर रहा है। तो ही गोज टू बेड एट नाइट, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, ही गोज टू होगा। ही गोज टू, यहाँ पर द नहीं लगेगा, ही गोज टू हो जाएगा। ठीक है, ही गोज टू बेड एट नाइट एवरी डे, उनकी आदत है प्रतिदिन सोने के लिए जाता है। तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, द लगने से क्या हो जाता है, निश्चित बेड का बोध हो जाता है, जो कि गलत है जी। यहाँ पर ही जनरली उनकी आदत, प्रेजेंट की आदत बता रहा है एवरीडे। तो प्रेजेंट की आदत बताने के लिए जनरल रूप में द नहीं लगेगा। जब खास बेड का बोध होता तब द लगता है। तो यहाँ पर द गलती है, पार्ट 2 में गलती है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यहाँ पर ही एक स्पेशल आदमी के बारे में कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल आदमी ही नहीं जीवित रह सकता है केवल ब्रेड के बिना। सारा आदमी जीवित नहीं रह सकता भोजन के बिना, ब्रेड के बिना अलोन। केवल आदमी ही नहीं, कोई भी जो मानव जाति है, सारे मानव जाति जीवित नहीं रह सकता बिना भोजन के, बिना ब्रेड के। ठीक है, तो यहाँ पर द लगाने से खास आदमी का बोध हो गया, जो कि गलत है ना। पार्ट 1 नंबर में गलती है, यहाँ पर सिर्फ मेन होगा, है ना। यम मेन होगा, है ना। बहुत पूरे मानव जाति का बोध कराने के लिए यम एन मैन होगा। ठीक है, द नहीं लगेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ये पार्ट 1 में गलती है। 4 नंबर क्वेश्चन में पार्ट 1 में गलती है, यहाँ पर द नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि इट इज़ रिटेन इन गीता बुक। तो जो भी धार्मिक पुस्तक होते हैं, गीता, रामायणा, उनके पहले द लगता है। तो यहाँ पर इन द गीता होगा, इन द गीता, है ना। क्योंकि यहाँ जो गीता है वह पुस्तक की बात कहा जा रहा है, कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ पर ये पुस्तक की बात कर रहा है कि इट इज़ रिटेन इन द गीता बुक में लिखा गया है दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, है ना। परेशानी के समय अपने आप को वो उत्पन्न करते हैं, है ना, चमत्कार दिखाते हैं, इनकारनेट्स। तो यहाँ पार्ट नंबर 1 में गलती है। 5वां नंबर द आना चाहिए, गीता के पहले द आना चाहिए, क्योंकि गीता जो है धार्मिक ग्रंथ का नाम है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला कि अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, एक आदमी जिससे मैं थिएटर में मिला था
तो जब भी भूतकाल के बात होता है मतलब कि किसी निश्चित आदमी से मैं मिल चुका था, और जब निश्चित आदमी से मिल चुका था तो निश्चित डेफिनिट आर्टिकल लगेगा, तो ए नहीं लग कर के द लगेगा। ए पर्सन नहीं होगा बल्कि द पर्सन होगा, क्योंकि मैंने उस आदमी से मिल लिया था बीते हुए समय में और उस आदमी को अच्छी तरह से जान गया हूँ, है ना। तो जब जान गया हूँ तो बीते हुए सेंटेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस के सेंटेंस में यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि उसमें उस आदमी को जान चुका हूँ। तो डेफिनिट आर्टिकल द लगेगा। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, है ना। यहाँ पर 6 नंबर में पार्ट 1 में गलती है, ए पर्सन के जगह पर द होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन होगा, ठीक है। बोथ एंड अलग अलग का बोथ बोध हो रहा है, क्योंकि बोथ लगा हुआ है तो दो अलग अलग आदमी का बोध हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्मी के पहले एन आर्मी के पहले द लगेगा। द आर्मी मैन, है ना। द सिविलियन एंड द आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो पार्ट नंबर 2 में गलती है, द आर्मी मैन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ आइन नहीं होगा बल्कि द हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर सिंपली एक्सपीरियंस हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर 2 में गलती है, सिर्फ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, आइन नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजॉन, तो वैसा बस खगोलीय वस्तु जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो ए सन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सूरज जो है एक तारा है और एक स्पेशल तारा, खास तारा है, तो इसके पहले द लगेगा, तो ए सन नहीं होगा, द सन होगा। तो पार्ट ए में गलती है, 9 नंबर क्वेश्चन में द सन होगा, पार्ट 1 में गलती है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, एन इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज फुल एज वी फर्स्ट थाउट इट वुड बी, है ना। तो यहाँ पास्ट टेंस में लिखा हुआ सप्लाइड की जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया था, देखो बीते हुए समय का बोध रहा है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है, वो उस इन्फॉर्मेशन को जान चुका हूँ। जब जान चुका हूँ बस स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो उसके पहले द लगेगा, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज फुल एज वी फर्स्ट थाउट इट, तो द लगेगा 10 नंबर में, ठीक है। तो पार्ट 1 में गलती है। ऐसे भी तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आता है, तो यहाँ पर ही आइन नहीं लगेगा, लगेगा तो द ही लगेगा या तो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो द लगेगा ही लगेगा, तो क्योंकि सप्लाइड है पास्ट टेंस में तो निश्चित इन्फॉर्मेशन का बोध हो रहा है तो द लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में गलती है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कर रहा है कि ही इज वेरी थ्रस्टी गिव हिम, वह बहुत प्यासा है, गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, जब प्यासा है तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा पानी देंगे ही देंगे, ऐसा ज़रूरी है कि ना के बराबर पानी देंगे, थोड़ा सा तो पानी देंगे। और थोड़ा सा का अर्थ लाने के लिए यहाँ पर लिटिल नहीं होता है बल्कि अ लिटिल होता है, लिटिल नहीं होता बल्कि अ लिटिल होता है। अ लिटिल मतलब थोड़ा पानी होगा, है ना, अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है। तो पार्ट 3 में गलती है, लिटिल के जगह पर अ लिटिल होगा, है ना। थोड़ा पानी तो चाहिए ही, ऐसा थोड़ी है कि प्यासा है तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कर रहा है कि आई वाज एन अनहैप्पी, आई वाज एन अनहैप्पी, तो अनहैप्पी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तभी लगता है जब उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन रहे, तो यहाँ पर नाउन तो दिया हुआ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, और सिर्फ एडजेक्टिव रहने पर, अकेले एडजेक्टिव रहने पर उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है,
यहाँ पर आइन नहीं होगा, आइन नहीं होगा। पार्ट 1 में गलती है, आइन नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आइन नहीं होगा, है ना, आइन नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या गलती है। तो 13 नंबर में कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ए ग्रेट स्टेट्समैन। देखो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही आदमी हैं, और जब एक ही आदमी हैं तो दो अलग अलग काम कैसे करेंगे, दो अलग अलग का बोध कैसे हो रहा है, दो जगह आर्टिकल कैसे लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ और यहाँ भी लगा हुआ है। जब एक ही आदमी है तो सिर्फ एक ही जगह शुरू में आर्टिकल लगता है, ए ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ग्रेट स्टेट्समैन होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, ए ग्रेट नहीं होगा बल्कि ग्रेट होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में गलती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। अ प्राइस ऑफ दिस कार, अ प्राइस ऑफ दिस कार। ऑफ जब लगा रहता है दोनों तरफ नाउन रहे तो अ प्राइस नहीं होता बल्कि द प्राइस होता है। ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द लगता है। तो पार्ट 1 में गलती है, 14 नंबर क्वेश्चन के पार्ट 1 में गलती है। द प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन दैट ऑफ योर कार। इस कार की कीमत आपके कार की कीमत से ज़्यादा है ना। ऑफ रहता है तो दोनों तरफ नाउन रहेगा तो शुरू वाले नाउन के पहले द लगता ना कि ए लगता, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन के पार्ट ए में गलती है, यहाँ पर ए नहीं होगा बल्कि द होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविज़न, है ना, ऑन टेलीविज़न होता है, ऑन द टेलीविज़न नहीं होता, ऑन टेलीविज़न होता है। तो पार्ट नंबर 2 में गलती है। ऑन टेलीविज़न, ऑन रेडियो, ऑन न्यूज़पेपर, इस तरह से होता है। ऑन टेलीविज़न, ऑन रेडियो, इस तरह से होता है, ठीक है। द नहीं लगेगा इसमें यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे भी आविष्कारक के नाम के पहले जल्दी नहीं लगता है आर्टिकल, ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में गलती है। 15 नंबर क्वेश्चन में द नहीं होगा, टेलीविज़न के पहले द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हैवली, इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हैवली सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले द कभी नहीं लगता है। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, नेक्स्ट डे, इस तरह से रहता है तो एडवर्ब होता है और एडवर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर द नहीं होगा, ठीक है। सिंस लास्ट नाइट होगा। तो पार्ट नंबर 4 में गलती है। 16 नंबर क्वेश्चन के पार्ट 4 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि सुमन कुड नॉट गो टू द पिकनिक बिकॉज हर मदर वाज नॉट वेल। सुमन जो है वो पिकनिक पर नहीं गया था, नहीं जा सका था। एक ख़ास पिकनिक था क्योंकि बीते हुए समय का बोध रहा है, कुड नोट लगा हुआ है तो बीते हुए समय का बोध रहा है, मतलब कि एक ख़ास पिकनिक में गया था, है ना। अलग अलग थोड़ी पिकनिक मनाया जाता है, एक ही जगह मना रहा था तो ख़ास पिकनिक का बोध रहा तो यहाँ पर द लगेगा, गो टू द पिकनिक होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में गलती है कि गो टू द पिकनिक होगा बिकॉज हर मदर वाज नॉट वेल, क्योंकि उनकी माँ अच्छी नहीं थी, तबीयत ख़राब थी। तो 17 के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में गलती है, गो टू द पिकनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, एज ही वाज फीलिंग वेरी थ्रस्टी, एज ही वाज फीलिंग वेरी थ्रस्टी आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही वेंट इन ए बार एंड ऑर्डर्ड कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर ही वेंट इन ए बार एंड ऑर्डर ए कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है ये काउंटेबल नाउन की तरह काम कर रहा है कि उसने गया और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, एक कोल्ड ड्रिंक होगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो पार्ट नंबर 4 गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, एक कोल्ड ड्रिंक होगा, अ कोल्ड ड्रिंक होगा, ठीक है। ऑर्डर अ कोल्ड ड्रिंक। 18 नंबर क्वेश्चन में अ कोल्ड ड्रिंक होगा, पार्ट 4 में गलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है अ टॉलेस्ट मैन। सुपरलेटिव डिग्री जब लगा हुआ है तो टॉलेस्ट मैन, तो द टॉलेस्ट मैन होगा ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। द टॉलेस्ट मैन आई हैव एवर सीन लिव्स नियर द विलेज वेयर आई वाज बोर्न। तो द टॉलेस्ट मैन हो जाएगा, 19 के पहला पार्ट में गलती है, द टॉलेस्ट मैन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, क्या करा, पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वाज रेड एंड इट गेव ग्रेट कंसोलेशन टू हिज माइंड, ठीक है। तो इट गेव अ ग्रेट कंसोलेशन टू हिज माइंड, तो यहाँ पर अ ग्रेट कंसोलेशन होगा, ठीक है, अ ग्रेट कंसोलेशन। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, अ ग्रेट कंसोलेशन हो जाएगा, ठीक है, अ ग्रेट कंसोलेशन होगा, पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, क्या करा है कि द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी ए टी बट आई डिनाइड इट। टी काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए कैसे लग जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए नहीं लगता, तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, ए नहीं होगा, सिर्फ टी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, आई वाज बोर्न ऑन 9th जून। तो 9th जो है ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगता है, तो होगा आई वाज बोर्न ऑन द 9th जून, ध्यान रखो, ऑन द 9th जून होगा, ऑन द 9th जून, 9 के पहले द लगेगा, ऑन द 9th जून। सिर्फ नो रहता तो नहीं प्रीपोजिशन लगता, लेकिन यहाँ पर 9th है तो द लगेगा, द ऑन द 9th जून 1970 इन मुजफ्फरपुर। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, 22 नंबर क्वेश्चन के में ऑन द 9th जून होगा, ठीक है, ऑन द 9th जून। तो अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिस्टर हेमचंद्र झा इज प्लानिंग टू सेटल इन पटना एज सुन एज ही रिटायर्स इन मई नेक्स्ट ईयर। देखो नेक्स्ट ईयर जो एडवर्ब होता है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के पहले द नहीं लगता है, तो यहाँ पर पार्ट 4 में गलती है, यहाँ पर द नहीं लगेगा। 23 नंबर क्वेश्चन में पार्ट 4 में गलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा, दे पॉइंटेड हिम ए मैनेजर एज ही इज इफिशियंट। तो ए मैनेजर नहीं होगा, यहाँ पर द मैनेजर होगा, है ना। कम्प्लीमेंट के रूप में जब रहता है ना उनका प्रयोग, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो उसके पहले ए नहीं लगेगा, है दे पॉइंटेड हिम, है ना, मैनेजर, सिर्फ मैनेजर होगा, दे पॉइंटेड हिम मैनेजर एज ही इज इफिशियंट, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में गलती है, मैनेजर के पहले ए नहीं लगेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से ही लुक्स एट वेरी इवनिंग, ही लुक्स एट एवरीथिंग, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम इट्स बेस्ट साइड। देखो इट्स यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं लगता है ना, तब फ्रॉम इट्स बेस्ट साइड होगा, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। पार्ट नंबर 4 में गलती है, यहाँ पर द नहीं लगेगा, सिर्फ बेस्ट साइड होगा, इट्स बेस्ट साइड हो जाएगा, है ना, फ्रॉम इट्स बेस्ट साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा 25 नंबर क्वेश्चन में। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।